वेदों के अनुसार पुत्र कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू परिवार में विवाहिता स्त्री से उत्पन्न नर संतान को पुत्र कहा जाता है। पुत्र को बेटा, लड़का, बालक आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। पुत्र का प्रारंभिक अर्थ लघु अथवा कनिष्ठ होता। पुत्र रूप का व्यवहार प्यार भरे संबोधन में अपने से छोटे लोगों के लिए होता था। आगे चलकर इस शब्द की धार्मिक व्युत्पत्ति की जाने लगी। पुत इक्वल्स नरक से, त्र इक्वल्स बचाने वाला। पुत्रों द्वारा प्रदत्त पिंड और श्राद्ध से पिता तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, इसलिए वे पितरों को नरक से त्राण देने वाले माने जाते हैं। धर्मशास्त्र में 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है: औरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र, कृत्रिम पुत्र, बूस पुत्र, अपविद्ध पुत्र, कानीन पुत्र, सहोर पुत्र, क्रीतक पुत्र, पौनर्भव पुत्र, स्वयंदत्त पुत्र, शौद्र पुत्र। अन्य वेदों ने भी पुत्र को इन 12 श्रेणियों में रखा है। इनमें से भी औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गोत्पन और अपविद्ध ये 6 पुत्रों से ऋण, पिंड, धन की क्रिया, गोत्र साम्य कुलवृत्ति और प्रतिष्ठा रहती है। इनके अतिरिक्त कानीन, सगोर, क्रीत, पौनर्भव, स्वयं दत्त और पार्श्व, इनके द्वारा ऋण एवं पिंड आदि का कार्य नहीं होता। ये केवल नामधारी होते हैं व गोत्र एवं कुल से सम्मत नहीं होते। औरस अपने द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र। प्रकृत पुत्र को ही औरस पुत्र कहा जाता है। हिंदू धर्मानुसार अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न पुत्र को औरस पुत्र कहा जाता है। क्षेत्रज पति के नपुंसक, पागल, उन्मत्त या व्यसनी होने पर उसकी आज्ञा से कामवासना रहित पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र। दत्तक गोद लिया हुआ, माता पिता द्वारा दूसरे को दिया गया, इसके एवज में कोई धन अनुग्रह प्रत्कार नहीं प्राप्त किया गया हो। कृत्रिम श्रेष्ठ जन, मित्र के पुत्र और मित्र द्वारा दिए गया पुत्र। गूढ़ वह पुत्र जिसके विषय में ये ज्ञान न हो कि वह गृह में किसके द्वारा लाया गया। अपविद्ध बाहर से स्वयं लाया गया पुत्र। कानीन कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र। सगोर गर्भिणी कन्या से विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र। क्रीत मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र। पुनर्भव ये 2 प्रकार का होता है, एक कन्या को एक पति के हाथ में देकर, पुन उससे छीनकर दूसरे के हाथ में देने से जो पुत्र उत्पन्न होता है। स्वयंदत्त दुर्भिक्ष, व्यसन या किसी अन्य कारण से जो स्वयं को किसी अन्य के हाथ में सौंप दे। पार्श्व व्याही गई या कुंवारी अविवाहिता शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण का पुत्र। इसके अलावा भी शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं: ऋणानुबंध पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। ऋणानुबंध जिस भी व्यक्ति से आपने पूर्व जन्म में कोई ऋण लिया है और चुकाया नहीं है, वो इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आएगा और तब तक आपका धन बर्बाद करेगा जब तक कि उसका ऋण चुकता नहीं हो जाता। शत्रु पुत्र पिछले जन्म में अगर किसी को दुखी किया है या किसी का बुरा किया है तो इस जन्म में शत्रु पुत्र बनकर वो जन्म लेगा और बदला लेगा। उदासीन पुत्र ऐसा पुत्र अपने माता पिता से लगाव नहीं रखते, उनके दुख सुख से उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, विवाह होते ही अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं। सेवक पुत्र यह पुत्र श्रेष्ठ होता है। पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ सेवा करने पर वह व्यक्ति इस जन्म में पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी भी सेवा करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।